सदाशिव हर हर महादेव। आज बात करेंगे डायन के ऊपर। डायन क्या होती हैं, कितने प्रकार की डायन होती हैं, डायन और डायन की शक्ति क्या है, डायन कैसे बनती हैं और उनको डायन बनने में उनको क्या कीमत चुकाना पड़ता है डायन को। तो आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ सपोर्ट कीजिए इस चैनल को। चलिए शुरुआत करते हैं। डायन वो होती है, डायन बनने के लिए इनको भी एक गुरु की ज़रूरत पड़ता है। जो डायन होती हैं इनका भी एक गुरु होता है। वो गुरु औरती होता है या पुरुष भी होते हैं पर ज़्यादा औरती होती है। जो भी डायन होती हैं औरती होती हैं। और मान लीजिए कोई औरत है, उसको डायन बनाने वाली उसकी कोई गुरु होगी तो डायन बनती हैं। डायन बनती हैं तो बहुत खतरनाक डायन होती हैं, जिसको चाहे उसको परेशान करते हैं। बहुत छुप कर डायन जो होते हैं ना, बहुत छुप कर रहती है, जल्दी किसी को मालूम नहीं चलेगा ये डायन है। जो बहुत छुप के रहती हैं डायन, जल्दी किसी को मालूम नहीं चलेगा ये डायन है। आपके बीच ही में रहेगी, आपके बीच ही में रहेगी डायन। और डायन मारन प्रक्रिया भी करती हैं। किसको चाहे तो उसको पूरा सुखा देंगे, उसको मार देंगे। उनके पास 28 अक्षर का मंत्र होता है। उनके पास ज़्यादा बड़ा बड़ा मंत्र नहीं होता है, 28 अक्षर का मंत्र होता है उनके पास। पहले जब वो विद्या सीखती हैं, जो उनके गुरु होते हैं सिखाने वाली तो पहले पेड़ पौधे जो होते हैं उन पर अपना विद्या आजमाती हैं। जो पेड़ ओड़ हैं, वृक्ष वृक्ष है, उन पर पहले अपना जादू चलाती हैं, मंत्र चलाती हैं। तो देखती हैं काम करता है तो नहीं, पहले ऐसे परीक्षण करती हैं मंत्रों का। और 28 अक्षर का मंत्र होता है। ज़्यादा उनका बड़ा डायन विद्या का ज़्यादा बड़ा बड़ा मंत्र नहीं होता है, ज़्यादा बड़ा बड़ा मंत्र नहीं होता है। 28 अक्षर का मंत्र होता है डायन विद्या का, छोटा छोटा मंत्र होता है और बहुत खतरनाक होती है डायन। डायन होली, दीपावली, ऐसे जो बड़े बड़े दिन आता है, महापर्व आता है, वो समय ज़्यादा होली, दीपावली और नवरात्रि ये लोग अपना शक्तियों को बढ़ाती हैं। डायन लोग अपना सिद्धि करती हैं, शक्तियों को बढ़ाती हैं डायन लोग। डायन बहुत शक्तिशाली होती हैं। जो डायन होते हैं उनको तो पागल बनाने का भी मंत्र होता है। डायन को ऐसा ऐसा मंत्र है, उनको पढ़ें शुरू करेंगे तो डायन जो होगी, जो गांव में है वो गांव में आप चलेंगे, मंत्र पढ़ना शुरू किए, जो गांव में होगी डायन, वो पागल मती नाचते लौटते आपके पास आएगी डायन का। पर डायन बहुत खतरनाक होती हैं। डायन होते हैं जो बहुत खतरनाक होती हैं। कहा जाता है नग्न होकर वो लोग सिद्धि करते हैं, दिगंबर भेष में, कोई भी शरीर पर कपड़ा नहीं, गुह मूत्र उत्र लगाती हैं, दिगंबर भेष में ऐसा करती हैं। और डायन एक गांव में 3-4 डायन होते हैं, चाहे एक भी, तो उन लोग का जो गुरु होते हैं पूरा डायन मिलकर यहाँ एक जगह आती हैं। सब जो दो तीन गांव डायन होती हैं जो मिलकर एक जगह, और जाने से पहले जिस गांव में से वो गांव में रहती है, वो गांव के ऊपर निद्रा बाण चला देती हैं। बहुत प्रकार का बाण मंत्र होता है, उसी में निद्रा बाण चला देती हैं। सब कोई सो जाता है, मंत्र होता है वो बाण, इसको बोलते हैं निद्रा बाण। वो बाण चला देती हैं, पूरा वो गांव सो जाएगा पूरा गांव। उसके बाद वो लोग जाएंगे, अपना प्रक्रिया करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, अपना साधना करेंगे, अपना देवता को खुश करेंगे, अपना शक्ति बढ़ाएंगे। और डायन होने का एक उसमें उन लोगों का दुष्प्रभाव भी है। तो भी मालूम है क्यों मजबूरी में डायन विद्या सीखती हैं। तो क्यों सीखती हैं डायन विद्या? जो भी डायन विद्या सीखती हैं उनको अपना बेटा का बलि या अपना पति का बलि देना पड़ता है। जो भी डायन सीखती हैं उनको अपना बेटा का बलि या अपना पति का बलि देना पड़ता है। ज़्यादा से ज़्यादा औरत होती हैं अपना पति का नहीं, जो अपना बेटा होता है, जो उन लोगों का देवता होता है, उसका ये रहता है तेरा जो सबसे प्यारा होगा तेरा अपना उसका बलि। तो अपना पति का बलि देते हैं बहुत लोग, पति का तो नहीं देती हैं। ऐसा होता है बलि में भी कैसा बलि होता है किसी को मालूम नहीं चलेगा। वो अपना जो उन लोग का होता है, उन लोग का देवता, वो बलि ले लेता है। उन लोग को कैसे मालूम चलेगा? किसी को नहीं मालूम चलता है। जैसे पहला बेटा होने वाला है, कोई औरत का पहला बेटा हो रहा है, पहला
वो मरा हुआ पैदा होता है, वो पूरा मतलब वो अपना बलि ले लेता है, उसके पेटी में उसको मार डालता है, अपना उसका बलि हो गया। या पैदा हुआ कुछ टाइम बाद मर जाएगा, उसका बलि पूरा हो गया डायन का। तो डायन होती है अपना पति का बलि या अपना बेटा का बलि देना पड़ता है, डायन लोग को देना पड़ता है। और डायन का एक और दुष्प्रभाव है, जो भी डायन है, डायन को मरने से पहले अपना और किसी को सिखाना पड़ेगा, जो जानती हैं डायन, जो जानते हैं डायन, और किसी को सिखाना पड़ेगा, नहीं तो उनके शरीर में ढेलुआ कीड़ा पड़ जाता है, उनका शरीर दुर्गंध देने लगता है। मरते हैं तो कीड़ा पड़ जाता है उनके शरीर में, दुर्गंध देती है, उनको मुक्ति नहीं होता है। इसीलिए बहुत डायन होती है तो अपना बेटी को ही सिखा देती हैं, या अपने पतोह को सिखा देती हैं, या कोई छोटी लड़की होती है पहले ही उन पर शक्तिपात कर देती हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं उन पर पहले ही अपना शक्तिपात कर देती हैं डायन। तो धीरे धीरे वो कितना बढ़ती होती जाएगी, बड़ होती जाएगी, स्वप्न द्वारा या ऐसे भी तंत्र विद्या, मंत्र तो जादू टोना का मतलब तो नहीं, विद्या का ज्ञान उसको मिलता जाता है और वो डायन बन जाती है। जो डायन होती है उनका तो एक बंधन होता है, मरने से पहले और किसी को सिखाना पड़ेगा। जो डायन होती है मरने से पहले और किसी को सिखाना पड़ेगा औरत को ये जादू या विद्या। डायन बहुत खतरनाक होते हैं। और डायन और एक प्रभाव से, अब किसी को परेशान करने पर आ जाती है, कोई नौजवान है तो उसको परेशान करने पर तो उसको क्या करेंगे, स्वप्न दोष के माध्यम से उसका बर्बाद कर देगी। उसको स्वप्न दोष में जाकर गंदी हरकत करेगी, गंदी काम करेगी जो डायन होती हैं। और डायन मरने के बाद भी डायन बनती हैं, जो प्रेत योनि में भी डायन आती हैं, और जीवित पर जो डायन होती हैं वो होते ही हैं। तो पुरुष लोग को ज़्यादा परेशान करते हैं डायन। और डायन कितने लोग को मारती जाती है उतना ही उसका उम्र बढ़ता जाता है। आप लोग देखे होंगे गांव देहात में जो डायन होगी वो जल्दी मरती नहीं होंगी, बहुत उम्र हो जाता है कब उन लोग का मृत्यु होता है। डायन लोग बहुत खतरनाक होती हैं डायन, आप लोग बतला रहा हूँ, बहुत खतरनाक डायन होती हैं। आप लोग बोलेंगे, अगर कमेंट करेंगे वीडियो में तो डायन के ऊपर दूसरा पार्ट लेकर आऊँगा। कब तक? ओम सदाशिव हर हर महादेव।